नमस्कार, आप देख रहे हैं टसन न्यूज और मैं हूं अनिमेश सिंह। आज हम पहुंचे हुए हैं सारण जिला के मकेर प्रखंड के फुलवरिया पंचायत अंतर्गत। अभी हम मौजूद हैं उज्जवल सिंह जी के पास, जो पूरी तरह से एक समाज सेवी के रूप में पूरी तरह से जनता का सेवा करते आ रहे हैं और इस बार पहली बार पंचायती चुनाव में पूरी तरह से कूद चुके हैं और पंचायती चुनाव में अभी डोर टू डोर भी कर रहे हैं। डोर टू डोर के दौरान इनको कितना प्यार दुलार मिल रहा है, हम इन्हीं से जानेंगे। सबसे पहले तो सर, आपका टसन न्यूज में स्वागत है। जी नमस्कार। जैसे अभी आप डोर टू डोर पंचायत में पूरी तरह से जा रहे हैं, पंचायत में बहुत सारे परेशानियां, जैसे हम लोग भी डोर टू डोर गए, उसके दौरान बहुत सारे परेशानियां देखने को मिल रहा है। कहीं जल जमाव का स्थिति बना हुआ है, कहीं रोड की स्थिति है, कहीं गली नली का स्थिति है, कहीं सात नीचे योजना के तहत जो नल जल योजना है, नल जल एक महत्वाकांक्षी योजना है, उसका स्थिति है। तो ये पूरी तरह से जो विकास को लेकर ढिढोरा पीटा जाता है कि पंचायत में पूरी तरह से विकास हो रहा है, कितना सही? देखिए उमेश जी, सबसे पहले तो आपको हम बता दें कि फुलवरिया पंचायत में हमारे जितने भी वार्ड हैं, खास करके आप जो जल जमाव का जो बात कर रहे हैं, ये मैटर हमको लगता है शायद कपसहर तरफ का है, कपसहर का होगा। तो आपको बता दें कि अगर विकास भी अगर जहाँ भी अगर यहाँ के मुखिया चाहे जो प्रतिनिधि जो हैं, जिनके माध्यम से जो सड़क निर्माण का काम कराया गया है, वहाँ जातिवाद ज़्यादा है। जी। पंचायत में जातिवाद करके ही कोई काम यहाँ हुआ है, चाहे वो इंदिरा आवास हो, चाहे आपका नली गली का काम हो, चाहे आपका कोई भी सरकारी योजना हो, सब में जातिवाद, जो उसका खास आदमी है, जो प्राइवेट आदमी है, जो निजी आदमी है, जो कर करता है, उसका ही काम हुआ है, बाकी जनता का कोई काम नहीं हुआ है। तो क्या पूरी तरह से जातिवाद को देख के अगर पब्लिक वोट करती तो कोई मुखिया नहीं बन सकता है, कोई समिति नहीं बन सकता है, तो कैंडिडेट आने के बाद वो जातिवाद क्यों करने लगते हैं? अब ये इस चीज़ की जानकारी तो आप खैर उनसे ही जाके लीजिए, जो अभी हैं फिलहाल में। इस चीज़ को तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मुद्दा वही है, जातिवाद का ही है। अगर देखा जाए तो सात निश्चय योजना के तहत भी बहुत सारे, जैसे हम लोग अलग अलग वार्ड में गए, जिसमें 7 नंबर था, अलग अलग बहुत सारे वार्ड हैं जिसमें हम लोग गए, तो अभी तक ऐसे बहुत सारे पंचायत है जो पूरी तरह से वंचित है, जहाँ पे आज तक पानी नहीं पहुँच पाया है। तो क्या लग रहा है कि वैसे जनप्रतिनिधि लोग जाके पूरी तरह से जनता के पास अपना पूरी तरह से वोट मांग सकते हैं? कैसे मांग सकते हैं? शरीर में तो कम से कम एक शर्म भी तो होना चाहिए। मान के चलिए कि नल जल का जो भी योजना है, उसमें आपको प्रकाशित राशि जो है आपको सरकार की तरफ से कहीं 15 लाख, किसी वार्ड में अगर संख्या ज़्यादा है तो 20 लाख 25 लाख का काम का पैसा आया, और मुखिया और सचिव के माध्यम से वो पैसा वार्डर के अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ, और वार्डर से चेक पर साइन करा के सब चेक ले लिया गया कि हम तुमको कमीशन दे देंगे, ठीक है। और वो चेक आप किसी कॉन्ट्रैक्टर को दे दिए जो आपके फेवरेट हो, जिससे आपका लेनी देनी चले, या आपने किसी रिलेटिव को दे दिए। 30%, 40%, 50% पर कमीशन दे के कॉन्ट्रैक्टर लोग काम कराया। तो बताइए कि जब 100% में से 50% रुपया जब कमीशन में ही चला जाएगा, तो 50% में अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर काम कराएगा तो कितना अच्छा काम कराएगा, और विकास कहाँ से उसमें होगा? विकास उसमें कहाँ से होगा? हाँ, ये काम अगर डायरेक्ट अगर वार्डर कराता है, ठीक है, उसमें अगर किसी तरह का उसको जोर जबरदस्ती नहीं रहता, अच्छे से उसको दे दिया जाता कि हाँ आप अपने देख रेख में काम करिए, तो ये काम 100% सक्सेसफुल होता है। बंदरबाट जहाँ रुपया का हो जाएगा, वहाँ पर कभी भी विकास नहीं हो सकता है, कभी वहाँ पर जो जनता होती है उसको कभी भी कोई भी चीज़ का योजनाओं का लाभ नहीं मिल सकता है। बहुत सारे लोगों से हम बात किए, जैसे एक लेडीज़ से आज बात कर रहे थे, उसके दौरान उस लेडीज़ को सुनने को आया कि वो पूरी तरह से जो भी है मुस्मात थी और उनको सुविधा मिलना चाहिए, उनको उनका घर नहीं है अभी तक। और वो जैसे बता रही थी कि अभी तक हमको घर नहीं है, इस 5 साल के कार्यकाल में अभी तक बहुत बार हम लोग गए, लेकिन उधर से जो भी आश्वासन मिला कि आप वोट नहीं दिए हैं। तो ऐसे अगर जनता को पूरी तरह से अगर जनप्रतिनिधि करने लगे तो आगे कैसे पंचायत जैसे जो भी होगा कैसे चलेगा? अच्छा देखिए, सबसे पहले तो एक चीज़ बता दे रहे हैं कि ये तो दुर्भाग्य है ऐसे प्रतिनिधि का जो ये बात बोलते हैं कि आप हमको वोट दिए या नहीं दिए तो आपको हम कोई काम नहीं करें। देखिए, ज़रूरत नहीं है कि आज नरेंद्र मोदी अगर सरकार उनकी अगर है, अगर वो केंद्र में है, तो उनको हर जाति के लोग वोट दिए होंगे। ये ज़रूरत नहीं होती है कि मोदी को हर कोई वोट दिए होंगे। कोई उनको विपक्ष में भी वोट दिया होगा, कोई कांग्रेस को दिया होगा, कोई राजद को दिया होगा। लेकिन आज मोदी का फर्ज क्या बनता है कि वो भारत देश के जितने भी नागरिक हैं, चाहे वो जिस जाति के हों, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो,
हर कोई को एक मापदंड पर लेके चले, हर कोई को एक समान विकास करें, ठीक है। नेता का मतलब क्या होता है, जब आप ग्राम प्रधान हो गए, जैसे घर का एक सदस्य जो मेरे घर के गार्जियन है, आपके घर के गार्जियन है, वो मुखिया कराते हैं, तो उनका एक कर्तव्य बनता है कि आपके घर में क्या नहीं है, बच्चे का फीस दिलाया कि नहीं दिलाया, घर में राशन है कि नहीं, घर की स्थिति क्या है, घर में क्या कमी बेसी है, भले ही कोई उनसे विपक्ष रहे, लेकिन उनका कर्तव्य बनता है कि हम सबको लेके चलें। तो ग्राम प्रधान है, उनको हर कोई को लेके चलना है, कोई भी ग्राम प्रधान हो। ये नहीं बोलनी चाहिए कि आप हमको वोट दिए या ना, ये तो सरासर गलत बात है। जहाँ तक मुस्लिमात लोग का ये आप पेंशन की बात बोल रहे हैं, तो हमारे पास तो वैसा अभी कोई आया नहीं। अगर आता तो निष्पक्ष अपने तरीके से जो भी सेवा होता है उनको हम करते। और इस आपके न्यूज़ माध्यम से हम कहते हैं कि ऐसे अगर कोई समस्या अगर है किन्हीं के पास में, अगर वृद्धा पेंशन नहीं हो, या आपको मुस्माती पेंशन नहीं मिल रहा हो, या विकलांग का पेंशन नहीं मिल रहा हो, या अंचल का कोई भी अगर काम हो, पंचायत का कोई भी काम अगर हो, हमारे स्तर से आप मेरे पास आइए। जहाँ तक जितना भी सहायता होगा हम निष्पक्ष करेंगे। जैसे अगर देखा जाए तो जो विकास आपके पंचायत में नहीं हो पाया, आप भी एक जनप्रतिनिधि के रूप में आ रहे हैं और युवा हैं, युवा जोश भी हैं साथ के साथ, तो पूरी तरह से आने वाले दिनों में क्या आप पूरी तरह से सभी समाज को लेकर चलेंगे, युवा को लेकर चलेंगे, गरीब गुरबों को आगे बढ़ाएंगे? देखिए, इसके पहले आपको अनिमेश जी हम बताए हुए हैं कि मेरा सबसे पहला सोच है गांव या पंचायत में जो युवा वर्ग के लोग हैं, पहले उनको हमको फोकस करना है। और अगर हम पंचायती चुनाव में अगर आ भी रहे हैं तो मेरा पहला मोटिवेशन है युवाओं को रोज़गार, गरीबों को मकान, ठीक है। और जहाँ तक मेरा मानना है कि गरीबी तो इतने आसानी से ख़त्म नहीं हो सकती है, लेकिन मेरा जहाँ तक फ़र्ज़ होगा, जहाँ तक हमसे जो भी होगा, हम अपने पंचायत के युवाओं के लिए और गरीबों के लिए जितना भी कल्याण होगा करेंगे। और जहाँ तक दलाली हो, घूसखोरी हो, इस चीज़ को हमको एकदम बंद करना है। हम ना 1 रुपया लेंगे, ना हम 1 रुपया किसी को देंगे। इसके लिए जो अपने पंचायत वासियों को कुछ संदेश देना चाहेंगे, जैसे पूरी तरह से युवा को लेकर, जैसे बोल रहे हैं कि बेरोजगारी पूरी तरह से हमको ख़त्म करना है, विशेष करके अपने पंचायत में, तो इसको लेकर जैसे किस माध्यम से बेरोजगारी ख़त्म कर सकते हैं, साथ के साथ अपने जो गरीब गुरबे हैं उनको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं कि पूरी तरह से जो गरीबी है, किस माध्यम से उद्योग, छोटे छोटे उद्योग लगा के उसको आगे बढ़ाया जाए, वो कैसे आप कीजिएगा? देखिए, हमारा अपना एक सोच है कि अगर पंचायत प्रतिनिधि के रूप में अगर हम जीतते हैं, युवा हमारे साथ अगर रहते हैं, तो सबसे पहले तो अपनी तरफ से हमको जो भी हो लघु उद्योग जो होता है, जैसे हमारा फुलवरिया 14 वार्ड है, तो 14 वार्ड में तो नहीं, लेकिन जो मुख जगह है, जैसे कपशहर है, दुष्टोली है, हमारा मैया स्थान है, मेन जो भी पॉइंट है, जमलती है, निमिया टोली है, गरीबी वो लोग की संख्या वहाँ भी ज़्यादा है निमिया टोली में। हरिजन टोला मेरा पूरी छपरा है, नूरी टोला है, दुष्टोली है, नुनिया टोली है। तो ये जो भी जाति के लोग हैं, और इस गरीबी अवस्था में जो युवा वर्ग जिनके घर में आज पड़े हुए हैं, उनको हमको लघु उद्योग में उनको पंचायत में रख कर उनको काम देकर उनको काम सौंप कर, और उस माध्यम से हमको गरीबी को ख़त्म करना है कि वो पंचायत में रहकर उनका घर परिवार चले, वो अपने घर परिवार को चला सके, बाहर उनको जाने की ज़रूरत ना पड़े। हम यही लोगों से आग्रह करेंगे, जो भी हमारे पंचायत के माताएं, बहनें, भाई, बुजुर्ग या जो भी लोग हैं, वो लोग को बस यही आग्रह करेंगे कि एक बार के लिए कम से कम निष्पक्ष होकर, पैसे को छोड़कर, खान पान को छोड़कर, किसी भी लाभ में, किसी भी प्रतिनिधि के लाभ में ना पड़े, और एक बार विकास के लिए आप हमको मौका दीजिए, ठीक है। इसके बाद अगर अपने कदम पर अगर सफल अगर नहीं होते हैं, तो 1 साल के अंदर में हम अपने पद से रिजाइन दे देंगे। ये मेरा वादा है। टसन ये बात करने के लिए धन्यवाद। जैसे अभी हम बात कर रहे थे उज्जवल सिंह जी से, जो फुलवरिया पंचायत से इस बार भावी मुखिया प्रत्याशी के रूप में आ रहे हैं, पूरी तरह से जैसे बता रहे हैं कि हम इनका जो सोच है वो युवाओं को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे बेरोजगारी को पूरी तरह से यहाँ पे ख़त्म किया जाए, साथ के साथ कैसे गरीब गुरबे को आगे बढ़ाया जाए, जो योजना का लाभ सीधे गरीबों तक नहीं पहुँच पाता है उसको कैसे सीधा हम गरीब तक पहुँचा पाए, उसको लेकर पूरी तरह से बहुत अच्छा सोच है। ये आने वाला समय बताएगा कि जनता इनके साथ कितना इनको सपोर्ट करती है। मेरे सहयोगी उमेश कुमार यादव के साथ मैं अनिमेश सिंह, टसन न्यूज़, फुलवरिया, सारण।